ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज ज्ञान दीपक के विषय में बताएंगे। दीपावली है, दीपावली का दूसरा दिन है। ज्ञान दीपक, ज्ञान का दीपक, ज्ञान दीपक अर्थात ज्ञान का प्रकाश। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्रसुप्त है, तो हर व्यक्ति चलता फिरता ज्ञान का दीपक है, लेकिन ज्ञान क्या है? प्रसुप्त है। जैसे पानी होता है, कुआं खोदते खोदते फिर नीचे निकल आता है अपने आप, ऐसे ही ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर है और हर व्यक्ति उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। बाहर से जो हम सीखते हैं किताबों से, विद्यालयों में या धर्मशास्त्रों से, वो जो ज्ञान होता है बाहरी ज्ञान होता है। धर्मशास्त्रों से जो हम ज्ञान लेते हैं, सत्संग में सुनते हैं, महापुरुषों की वाणी से, वो सब बौद्धिक जानकारी रहती है, वाचक ज्ञान उसको कहते हैं। वास्तविक ज्ञान क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो प्रसुप्त परमात्मा है वो ज्ञान का ही स्वरूप है, लेकिन वो साधना की पराकाष्ठा में प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दुनिया में और कुछ नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को तू योग के आरंभ में नहीं, बीच में भी नहीं, योग की पराकाष्ठा के बाद उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा है अप दीपो भव। हर व्यक्ति ज्ञान का दीपक है, लेकिन अपने इस ज्ञान को प्रकट करो, जगाओ। हर व्यक्ति ज्ञान का प्रकाश का दीपक है, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है। और महात्मा बुद्ध इसको कहते हैं कि अप दीपो भव, खुद अपना प्रकाश बनो। उसी बात को तुलसीदास जी ने ज्ञान दीपक के द्वारा बताया है कि कैसे व्यक्ति के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। तो उस ज्ञान को दिए की संज्ञा दी गई है। अब जैसे कोई घी का दिया जलाए, तो घी का दिया जलाने के लिए घी किस तरह से बनता है वो पूरी प्रक्रिया बताई गई। जैसे एक गाय होती है और गाय फिर घास खाती है, चारा खाती है। इसके बाद गाय फिर दूध देती है, तो दूध को दोहने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। फिर उसके बाद उपक्रम पूरा चाहिए, बर्तन चाहिए, और पीछे से उसको बांधा जाता है, वो रस्सी चाहिए। एक एक जो बात दूध निकालते समय जो कुछ लगता है सबका अध्यात्म इसमें बताया है। फिर दूध को उबाला जाता है, जिसको औटाना बोलते हैं। फिर उसको ठंडा किया जाता है और फिर उसको जमाया जाता है, फिर उसको मथा जाता है। फिर मक्खन को गर्म करो तब घी, और घी को जब मिट्टी के दिए में डालते हैं तब बाती लगती है, तो बाती, और फिर तब जाकर के दिया जलता है। इतनी सारी बातें जो बताई गई, गाय का उदाहरण दिया, ये सब किसके लिए बताई गई? हर मनुष्य के अंदर ये बातें प्रसुप्त हैं और हर मनुष्य इन ज्ञान की बातों को प्रज्वलित करे तो अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर सकता है। तो कबीरदास कहते हैं मैं भी भागा जाता लोक वेद के साथ, और मार्ग में सतगुरु मिला और दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ वस्तु दई लखाए, अब कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। दिया दे दिया सतगुरु ने। मैं लोक और वेद के पीछे मैं भी भागा जा रहा था लोक रीति में, लेकिन सतगुरु मिल गए रामानंद जी, ज्ञान का दिया दे दिया, भगवान की प्राप्ति हो गई। तो
यही ज्ञान का दीपक हर व्यक्ति के अंदर प्रक्षुप्त है ज्ञान, बस इसको जागृत करना है, प्रकट करना है। जैसे ज़मीन में पानी है, कुआं खोदते हैं तो निकल आता है, ऐसे ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप सब व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो कैसे प्रकट होता है उसका उपक्रम ज्ञान दीपक के द्वारा तुलसीदास जी बताए। तो सबसे पहले गाय, घी का दिया जलाना है तो गाय चाहिए, गाय के द्वारा ही फिर घी बनता है जब गाय दूध देती है। तो कौन सी गाय लगती है? तो कहते हैं सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई और जो हरि कृपा हृदय बसाई। यहाँ गाय क्या है? सात्विक श्रद्धा। क्यों? क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेणाद गच्छति। श्रद्धावान और तत्पर पुरुष, संयतेन्द्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है, श्रद्धा तो है परमात्मा में ज्ञान प्राप्ति में, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, कभी भजन करता है कभी नहीं करता है, तो जल्दी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, प्रत्यक्ष देखना। तो जो श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न नहीं है, संयत इंद्रिय नहीं है, तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, समय लगेगा। तो इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान। गीता में भी ये बात कही गई कि श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। उसी बात को यहाँ दोहराया गया रामायण में कि सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई। भगवान कृष्ण अध्याय 14 में कहते हैं कि सतोगुण व्यक्ति को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। जब सतोगुण आता है तो सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, वो ज्ञान है। तो सतोगुणी श्रद्धा कहो, उसी को यहाँ सात्विक श्रद्धा कहा गया है। सत्य के प्रति श्रद्धा, एक सात्विक श्रद्धा वो देवताओं वाली नहीं, सतोगुणी श्रद्धा माने सत्य की प्राप्ति के लिए श्रद्धा। वो क्या है? वो श्रद्धा वो गाय है। हमारे अंदर में सत्य के प्रति श्रद्धा हो गई तो समझो गाय तैयार हो गई। अब सत्य के प्रति श्रद्धा है तो ये गाय कौन सा चारा खाएगी? तो जप तप व्रत यम नियम अपारा और जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरे जब गाई और भाववश शिष पाए पिनाई। कौन सा चारा खाती है ये श्रद्धा? सात्विक श्रद्धा। तो जप तप व्रत यम और नियम। जप माने नाम का जप। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो सात्विक श्रद्धा है, सत्य के प्रति श्रद्धा। तो सत्य का मतलब है कौन सत्य? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वही परम सत्य है, वही चेतन है और आनंद की राशि है। कहाँ रहता है? अष्टप्रभु हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सब प्राणियों के हृदय में रहता है। प्रकट कैसे होता है? तो नाम निरूपण नाम यतन से शो प्रकट जिम मूल रतन से। तो सात्विक श्रद्धा का मतलब हृदय स्थित ईश्वर के प्रति श्रद्धा। बाहर परमात्मा को लोग खोजते हैं, सब जगह जाते हैं, श्रद्धा भी रहती है, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसकी श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हो जाती है। तो वो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है वही वास्तविक श्रद्धा है, वही सात्विक श्रद्धा रूपी ध्यान है। जगह जगह जो श्रद्धा रहती है सभी देवी देवता भूत प्रेतों में, वो श्रद्धा सात्विक श्रद्धा नहीं है। तो फिर श्रद्धा हृदय में स्थिर हो गई, हृदय स्थित ईश्वर में, तो ये गाय हो गई। अब इसके लिए चारा माने नाम निरूपण नाम यतन से शो प्रकट जिम मूल रतन से। परमात्मा कैसे प्रकट होता है? नाम का जप करो। नाम का जप क्या है? पूर्व काल में ओम का जप हुआ, भक्ति काल में कबीर तुलसी रैदास इन सब ने राम शब्द का जप किया। भगवान शिव भी राम राम जपते हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही है। ओम का मतलब होता है ओम माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, अहम माने मैं स्वयं। जब किसी व्यक्ति को पूछा जाता है ये काम किसने किया, तो बोलता है मैंने किया।
तो अहम या मैं हर व्यक्ति का कॉमन नाम है, वो सबका नाम है मैं। हर व्यक्ति बोलता है काम किसने किया, मैंने किया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो अहम माने आप स्वयं, मैं खुद, और वो माने वह परमात्मा। परमात्मा वो जो आपके अंदर रहता है, हृदय में रहता है, इसलिए उसका नाम ओम है। आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी जाति धर्म के हैं, अहम माने आप स्वयं, ओम माने वह परमात्मा। उस परमात्मा का निवास आपके हृदय में है, इसलिए उसका नाम ओम। राम क्या है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। जो कण कण में व्याप्त सत्ता है वो राम है। अव्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसी का नाम ब्रह्म है। कहाँ रहता है? अस्प्रभ हृदय अक्षत अधिकारी। सबके उर अंदर बसो, जानो भाव कुभाव। सबके हृदय में रहता है परमात्मा। भाव और कुभाव को आपके विचार करने से पहले जानता है, संकल्प बाद में करते हो, भगवान पहले से जानते हैं। इसलिए तो अंग फड़कन के द्वारा बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो अंदर रहते हैं तभी तो बताते हैं। तो इसलिए परमात्मा हृदय में, तो उसके प्रति श्रद्धा और नाम का जप, चाहे ओम चाहे राम, किसी एक का। अब ये नाम का जप होता कैसे है? ये 4 प्रकार से होता है। बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बैखरी माने बोल करके, जैसे ओम जपते हैं तो ओम ओम ओम। राम को आपने चुना है तो राम राम राम। कभी ओम कभी राम ऐसा नहीं करना है, किसी एक नाम को चुन लो। जिसको चुन लो जीवन भर उसी को जपो, बदलो मत, क्योंकि दोनों एक ही सत्ता का परिचय देते हैं, दोनों एक ही परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, दोनों परमात्मा के ही संबोधन है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, अनाम अरूपा, न उसका नाम है न कोई रूप है। लेकिन ऋषियों ने पाया अनुभव में, तो इन्हीं 2 नामों से पाया। इसलिए जो महापुरुषों ने पहले भजन किया तो उन्होंने ये अनुभव में ये नाम उनको मिला, ओम और राम। तो इसलिए परमात्मा को संबोधित करने के लिए, नाम रूप से रहित परमात्मा को कैसे याद करें, उसके लिए राम और ओम 2 शब्द। तो बैखरी से मतलब बोल करके जपो, खुद भी बोलो और दूसरा बाजू वाला भी सुन ले, तो इसको कहते हैं बैखरी। फिर इससे और उन्नत होती है मध्यमा। मध्यम माने धीमे धीमे, खुद ही बोलो खुद ही सुनो। जैसे होठ चलता है, आपने मोर को देखा होगा, मोर चलती है, मोर खड़ी है। मोर जब खड़ी रहती है तो उसका गला हिलता रहता है। मोर खड़ी रहती है, मुँह नहीं, लेकिन गला ऐसे ऐसे हिलता रहता है। और भी किसी पक्षी या जानवर को देखेंगे, उसका भी गला हिलता रहता है। ऐसे ही मध्यमा में क्या होता है, जीव का सहारा दे करके कंठ से जपा जाता है, हल्का। खुद ही बोलो खुद ही सुनो, लेकिन बोलो जरूर, खुद को ही पता चले, बाजू वाला नहीं सुनना पाए। इसको क्या कहते हैं? मध्यमा। इस मध्यमा से जाप चलता रहा, फिर धीरे धीरे मन थोड़ा रुकेगा, तब तीसरी वाणी आती है पश्चंती। पश्य माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास 24 घंटे चलती है, इसी नाक के रास्ते से अंदर नासिका मार्ग से जाती है, तालू का स्पर्श करते हुए, मेरुदंड का स्पर्श करते हुए नाभि तक आती है, फिर वापस रिटर्न हो जाती है। ये 2.5 सेकंड में आके चली जाती है। तो श्वास क्या है? सेतु है। बाहर संसार से जुड़ी है, भीतर आत्मा से, परमात्मा से जुड़ी है, अब बीच में ये शरीर है। तो ये श्वास क्या है? ब्रिज है, सेतु है। जब तक श्वास चल रही है तभी तक हम संसार को देख सकते हैं, और श्वास निकल गई, न संसार न परमात्मा। इसलिए श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर परमात्मा है, बाहर संसार है। तो तीसरा जो नाम का जप होता है वो पश्चंती। श्वास को देखो। किससे देखें? मन की दृष्टि से। मन की दृष्टि को हम लोग सूरत कहते हैं। तो सूरत का मतलब क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, कोई कान में आके बोल दे घर में चोरी हो गई, तो तिजोरी में जो धन रखा था, रुपया रखा था, यहाँ बैठे रहोगे, सीधी दृष्टि वहीं चली जाएगी। रखा है अपने हाथ से ना, तो एक एक नोट का क्या है सब कुछ दिखाई देगा। सोने का कौन कौन सा गहना है वो सब यहाँ बैठे बैठे देख लोगे। इसी दृष्टि को सूरत कहते हैं, मन की दृष्टि।
विजन ऑफ माइंड इसको कहा जाता है। तो मन की दृष्टि से इसी से भजन किया जाता है। तो क्या करें, मन को दृष्टा बना दें और आँखों को सामने के जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ स्थिर करें। और फिर क्या है, विचारों को श्वास में ले जाएं। विचारों को ले जाना या सूरत से श्वास को देखना एक ही बात है। तो मन नहीं देखते हैं, विचार देखते हैं। तो मन को केंद्रित करो, मन की दृष्टि को, सूरत को, मन को दृष्टा बना के खड़ा कर दो। श्वास कब अंदर गई, तालू का स्पर्श करते हुए नाभि तक जाती है, तो श्वास के साथ साथ अंदर तक जाओ नाभि तक, और फिर उसके बाद साथ साथ बाहर तक आओ। बाहर कितना रुकती है उसको भी समझो, अंदर कितना रुकी उसको भी समझो। ऐसे श्वास को समझो, उसके आने जाने को समझो। 2-4 बार में, 10 बार में, जितनी बार में समझ में आए, जब श्वास का अंदर जाना और बाहर जाना पकड़ में आ जाएगा, तो इसके बाद श्वास जब देखने में आ जाए तो इसको कहते हैं पश्यंती। पश्य माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। किससे देखना? मन से। ये जो जप है, यहाँ जप होता नहीं है, यहाँ सिर्फ श्वास को देखा जाता है। बैखरी और मध्यमा ये 2 वाणी हैं जिनसे जप होता है। श्वास में बोला नहीं जाता है, मन से महसूस किया जाता है। तो श्वास अंदर गई तो जो श्वास की आवाज़ महसूस करने में आती है, उसी आवाज़ में ओम को महसूस करो। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। या राम जपते हो तो अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। तो कोई कोई ऐसे भी जपता है, अंदर गई तो रा, बाहर आई तो म, एक ही मतलब है। तो इस तरह से ये श्वास को देखो। इसको क्या कहते हैं? पश्यंती। और जब श्वास में नाम ढल गया, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, जब ऑटोमेटिक सुनाई देने लग गया, इतना अभ्यास सूक्ष्म हो गया। अभ्यास इतना सूक्ष्म हो गया कि श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो गए। इसको कहते हैं परावाणी। इसी को अजपा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जपा नहीं जाता है। जपा कहाँ जाता है? बैखरी से बोलते हैं तो जप रहे हैं, मध्यमा से कंठ का स्पर्श कर रहे हैं तो जप रहे हैं, पश्यंती से भी मन को दृष्टा बना के एक जाप ही है, श्वास को महसूस कर रहे हैं। लेकिन परा में क्या है? जपा नहीं जाता है, वो नाम ढल गया, श्वास ऑटोमेटिक वही बोलती है। अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो गए। जब चित्त एकाग्र हो जाएगा, श्वास में सूरत टिक जाएगी, तो और कुछ नहीं सुनाई देगा, सिर्फ ओम ओम ओम। लेकिन जैसे बोल रहे हैं वैसा नहीं, वहाँ सुनने वाला जो मन है उसका और सुनाई देने वाला शब्द उसका ढंग दूसरा है। जैसे ओम ओम बोलने में आ रहा है, वहाँ पे महसूस किया जाता है। तो इसको कहते हैं परावाणी का जप। तो यही जप करना है। तो जप, तप, व्रत, जप करना है। ये चारा है किसका? सात्विक श्रद्धा रूपी गाय का, ये भोजन है उसका। फिर तप माने जब नाम जपोगे तो मन भागेगा, शरीर इंद्रियां भागेंगी। तो क्या है? जब नाम जपने बैठो तो खींच के वहीं लाओ। मन करेगा सो के जपो, कुर्सी बैठ के जपो, घूम के जपो। जब बैठे हो ना तो घूम के कुछ नहीं करना है, बार बार मन को वहीं लाना है। तो इसको तप कहते हैं, तपाना। कष्ट होता है लेकिन फिर भी जितना भागे उतना खींच के लगाओ। तो जप, तप, फिर आता है व्रत। व्रत का मतलब होता है बर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए प्रण करके, संकल्प करके अनुरक्त होना कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं करना है, ऐसा निश्चय करके फिर नाम का जप करना, इसको कहते हैं व्रत। व्रत और इसके साथ इंद्रियों के विषयों को मैं ग्रहण नहीं करूँगा, तो उसमें क्या उपवास भी आता है, अर्थात इंद्रियों के विषयों को त्याग करते जाना, भूखा रहना। तो इसको व्रत कहते हैं। तो जप, तप, व्रत, यम और नियम। यम और नियम मतलब संयम के साथ, और नियम माने निश्चित समय पे नियम से जपो। 1 घंटा 2 घंटा जितना नियम बनाओ, बैठो 15 मिनट, जो भी नियम बनाओ। तो जप, तप, व्रत, यम, नियम, अपारा। और जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, ये श्रुतियों ने कहा है, जो महापुरुषों की वाणी है, गीता है, वेद है, उपनिषद है, सब में ये बात लिखी हुई है, कैसे नाम जपना है, कैसे सब लिखा है।
तो जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित चरे जब गाय। ये तृण है, इसको सात्विक श्रद्धा रूपी गाय इसको खाती है, ये उसका भोजन है। जब श्रद्धावान है आप, सत्य के प्रति श्रद्धा हुई है, तो आप नाम जपेंगे ही जपेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, मन भागेगा तो खींच के लाएंगे ही लाएंगे। तो इसलिए, और जितना इसमें जप तप व्रत नियम में लगोगे, उतना ही इस गाय का पेट भरेगा, सात्विक श्रद्धा रूपी धन, उतना ही आत्मा तृप्त होती जाएगी। तो फिर इसके बाद जब तब व्रत यम नियम अपारा, जे शुद्ध के शुभ धर्म आचारा, ते तृण हरित चरे जब गाई, और भाव वश्य शिष पाए पिनाई। उसका बछड़ा क्या है? भाव। भाव क्या होता है? नाम जप रहे हैं आप, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं भगवान के लिए, जप भी कर रहे हैं, लेकिन भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भावे विद्यते देवा, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। भाव का मतलब होता है कीमत। बाहर आप देखते हैं ना, भाव जैसे वस्तु किस भाव में मिलती है, जो भी खरीदने जाते हैं, ये क्या क्या इसकी कीमत है, तो उसकी जो कीमत है, अब जैसे कोई सामान है, सोने चांदी का समझो लेके आ गए 10 तोला, तो उसमें पैसा लगा है, उसकी कीमत है। वह आपकी दृष्टि हमेशा वहाँ बनी रहेगी कि खो नहीं जाए, चाहे जो काम आप करते रहें, लेकिन ध्यान हमेशा वहाँ पे रहेगा। तो क्योंकि उसकी कीमत इतनी है। ऐसे ही परमात्मा की जब कीमत, उसके प्रति हमारा भाव होता है कि हमें प्राप्त करना है, तो वो सबसे कीमती वस्तु हमारे लिए है परमात्मा। भाव को और ऐसे समझ लो आप, जैसे लोग कहते हैं कि भजन क्या है, पूछते हैं ना भक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन व्यक्ति के सामने 2 चीज़ रखा जाए कि परमात्मा की बात माने ज्ञान की बात, ये सब आप सुनो, और एक तरफ धन रुपया पैसा रखा जाए, क्या चाहिए? तो जो जिज्ञासु है उसको तो ज्ञान चाहिए, और जो जिज्ञासु नहीं है वो तो कहेगा भगवान हमको धन मिल जाए, क्या करूँगा ज्ञान को लेकर के। अभी उसको कीमत, परमात्मा की कीमत नहीं मालूम। जिस तरह का उसका भाव है भगवान के प्रति, उसकी दृष्टि में भगवान माने रुपया। तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम का मतलब रुपया, क्योंकि कीमत नहीं है, भाव नहीं है। परमात्मा भी मिल जाएगा तो हम उससे, हमको ये चाहिए, हमारा ये काम हो जाए, ये भाव कमज़ोर है। भाव होता क्या है? तो भरत को राज्य मिल रहा था, तो भरत को जब राज्य दे रहे थे उनके गुरु, तो भरत कहते हैं कि मोहे राज हट देओ तवही, रसा रसातल जाए जब, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भरतें धर्म धुरंधर जानी, तो क्या था उनके मन में? तो देखे बिन रघुवीर पद, जी की जरन जाए। जब तक भगवान से नहीं मिलूंगा तब तक जी की जरन शांत नहीं होगी। तो राज्य की तरफ ध्यान ही नहीं गया, सीधा मिलने की तरफ। ये है भाव, मतलब पहले भजन, पहले परमात्मा, बाद में सब कुछ। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो सकामी भक्त होते हैं, उनके लिए पहले वस्तु, पहले धन, पहले नौकरी, बिजनेस, व्यापार। परमात्मा खड़ा है, लेकिन पहला प्राथमिकता इसको देंगे। और जो जिज्ञासु है वो प्राथमिकता किसको देगा? परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मनु थे, भाव क्या है? मनु त्रिलोक के सम्राट थे, प्राथमिकता किसको दी? राजपाट सब कुछ था, लेकिन बरवस राज सुते तब दीना, और नार समेत गबन बन कीना। पुत्र राज्य ले नहीं रहा था, जबरदस्ती दे दिया। तो जिस राज्य के बिना रह नहीं सकते वही राज्य छोड़ दिया। किसकी कीमत ज़्यादा हो गई? परमात्मा की। इसके पहले मनु को वैराग्य नहीं हुआ, तब तक राज्य की कीमत थी। ये भगवान की कीमत ज़्यादा कैसे हुई? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होए न विषय विराग, और भवन बसत बात चोट। यहाँ भाव पैदा हो गया। अब वो राज्य बेकार, अब परमात्मा ही सब कुछ। ये है भाव। महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे, सारी समृद्धि थी, सारी व्यवस्था थी, लेकिन सत्य चाहिए। वो सात्विक श्रद्धा हुई थी उनके अंदर, सत्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तो कीमत किसकी बढ़ गई? सत्य की बढ़ गई, परमात्मा की बढ़ गई। उससे श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। इसको भाव कहते हैं। तो ये जब भाव नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। एक और कहानी बताता हूँ बुद्ध के समय की। ये भाव समझ में नहीं आता है। एक चमार था, हरिजन था, उसके घर में जैसे समय पे अपना फूल उगता है, कमल का फूल खिलता है, असमय में कमल का फूल खिल गया। उसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी पत्नी से बताया कि ये तो बहुत अच्छा फूल है, अभी कोई समय नहीं है इसका और खिल गया, उसको बेचूंगा तो बहुत धन मिलेगा। तो बाहर खड़ा हो गया बेचने के लिए। और जब खड़ा हो गया तो उधर से बुद्ध पास के गांव में आए हुए थे, और उधर से जो है उसका रथ आ रहा था राजा का। तो राजा ने दूर से देखा कमल का फूल। उनके मन में ये था कि बुद्ध को ले जाके चढ़ाऊंगा। तो राजा ने कहा इसकी कीमत क्या है? जब कीमत बोले जो मांगेगा मैं उस कीमत को तुम्हें दूंगा, लेकिन ये फूल हमको दे दे। उसके पीछे मंत्री का रथ आ रहा था। मंत्री ने कहा कि सम्राट आपके लिए कोई कमी नहीं है, मुझे ये फूल लेने दो, आप कीमत दे सकते हो, लेकिन मेरी श्रद्धा आपसे ज़्यादा है। आप फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हो, दिखाने के लिए। हमारा भाव है हमको ये फूल मिलना चाहिए, हम इसकी कीमत देंगे, जो राजा दे रहा है उससे दुगनी देंगे। राजा से बड़े नहीं हैं, लेकिन कहा कि मुझे दो। तब तक जो नगर सेठ था वहाँ का वो आ गया। उसने कहा कि सुदास उसका नाम था, कि किसी को मत देना, जो मांगेगा वो कीमत दूंगा, लेकिन ये फूल मुझको दे। अब राजा भी चला गया, मंत्री भी चला गया। फिर इसने कहा नगर सेठ ने कि मुझे फूल चाहिए। तब उसने अर्जुन ने सोचा कि इस फूल में क्यों आप लेना चाहते हो? तो कहा कि बुद्ध आए हैं पास में, उनको ले जाके चढ़ाऊँगा। तीनों से पूछा तो फिर उसने कहा क्यों मैं ही न ले जाके चढ़ाऊँ? तो फूल नहीं बेचा उसने, पूरे जीवन की व्यवस्था हो सकती थी। और जब ये लोग पहुँचे, ये तो रथ से गए सब, वो भी अपना पैदल पैदल पहुँचा और ले जाके वो फूल चढ़ा दिया। तब बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए, वो जान गए। उन्होंने कहा कि ये सबसे सुसंस्कृत व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, ये शिक्षित व्यक्ति है, इसने शिक्षा का रहस्य जाना है। तो उनके शिष्यों ने कहा कि वो कैसे? बोले इसने क्षुद्र चीज़ को छोड़ के विराट चीज़ को चुना है, भगवान को चुना है। जो भोग की व्यवस्था थी उसको छोड़ दिया। ये चाहता तो बेच करके पूरा सामान मिल जाता, लेकिन उसको छोड़ दिया, केवल हमको चुना। तो वो शिष्य हो गया उनका। ये होता है भाव। जब आपकी दृष्टि में परमात्मा सर्वोपरि होता है, तब आपका जो है भाव है वो सात्विक है, सर्वोपरि है। तो भाव बस पाए पिन्हाई, इस तरह का भाव होता है, तब जा कर के ये दूध देती है गाय। तो कौन सा दूध? तो नौई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर नित्यासा। अब दोहने वाला व्यक्ति होता है उसको अहिर कहा गया। नौई मतलब रस्सी पीछे बांधी जाती है। नौई निवृत्ति पात्र विश्वासा, पात्र किसको कहा? विश्वास को कहा। तो बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रव्य राम, और राम कृपा बिन सपने जीवन लय विश्राम। विश्वास के साथ जब भी भक्ति होती है विश्वास, तो विश्वास होता कैसे? तो जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब कुछ जानने में आता है, भगवान कुछ बता देते हैं अपनी महिमा, और भक्त समझ जाता है, तब उसको प्रतीति होती है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, नाम जपना हूँ, ये जो नाम का जप कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, सदगुरु कैसे हैं, वास्तविक सदगुरु हैं कि नहीं, ये सब भगवान बता देते हैं। तो प्रतीति होती है, यानी जान लेता है अपने अंदर, स्वप्न के द्वारा, ध्यान के द्वारा जान लेता है, तब विश्वास हो जाता है। तो नौई निवृत्ति, और निवृत्ति क्या है? नौई जो रस्सी है वो क्या है? वो निवृत्ति है। किससे निवृत्ति? बहुत से कर्मों से। जितना कर्म हम सांसारिक कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे तभी आपका मन लगेगा। जब संसार में आप कनेक्ट हैं तो इतना मन नहीं लगेगा। जब वहाँ से डिस्कनेक्ट होंगे उधर से, तो इसको निवृत्ति, ये रस्सी है, ताकि गाय लात न मार दे। रस्सी नहीं बनेगी तो लात मार देगी, फिर दूध निकलाया फैल जाएगा।
तो इसलिए निवृत्ति मतलब डिस्कनेक्ट होना सांसारिक कर्मों से, सिर्फ भजन में लगना और कर्म छूट जाए। तो नई निवृत्ति पात्र विश्वास, निर्बल मन अहिर निज दास। अहिर कौन है? गाय को धोने वाला। तो निर्मल मन, निर्मल मन जन सोमय पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। मुझे कौन पाता है? जिसका मन निर्मल है। तो निर्मल मन क्या है? धोने वाला। जितना मन निर्मल होता जाएगा उतना ही वो दूध निकलता जाएगा। ये जो दूध निकलता है ये क्या है? तो परम धर्म में पैदो भाई, ओटे अनल अकाम बनाए। ये दूध है, ये क्या है? परम धर्म। परम धर्म होता क्या है? जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तो बहुत तपस्या की, सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, फिर आकाशवाणी हुई कि अस्तप काउन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। फिर शंकर जी को आकाशवाणी हुई कि जाओ विवाहो शैलजे, अब मोह मांगे देव। भगवान ने आकाशवाणी दी कि अब विवाह करो, उसने घोर तपस्या की। तब शंकर भगवान कहते हैं कि परम धर्म यह नाथ हमारा, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा। जो भगवान का आज्ञा है, आदेश है, वो मेरा परम धर्म है। तो यहाँ परम धर्म क्या है? परम धर्म रूपी दूध भगवान का आदेश, उसका पालन परम धर्म। धार्मिक आचरण क्या था? जब तप यम नियम, जो शुरू किया था ये धर्म का आचरण था। और जब आप आचरण करेंगे तो धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। जब धर्म का आचरण करेंगे तो भगवान जागृत होंगे। जागृत होंगे, जागृति होना ही पर्याप्त नहीं है, वो तो सदग्रस्त आश्रम में भी हो जाती है, लेकिन पालन। तो शंकर जी कहते हैं कि सिरधर आयुष करिए तुम्हारा। जो आगे आदेश मिला, आकाशवाणी मिली, उसका पालन, ये क्या? ये परम धर्म है। तो जब भगवान के आदेश मिल जाते हैं तो आदेश में होता क्या है? संपूर्ण ईश्वरीय गुण उस आदेश में केंद्रित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। जो आज्ञा मिल गई, भगवान का आदेश मिल गया, ये परम धर्म है। इसका आचरण करना ही दूध को धोना है, दूध को प्राप्त करना है। अब इस दूध को उबलना है। उबलता कैसे है? जब नीचे आग जलाई जाती है, ऊपर रखा जाता है बर्तन, उसमें दूध तब खौलता है। तो कौन सी अग्नि है? औटे अनल अकाम बनाई, अकाम रूपी अग्नि। औटे अनल अकाम बनाई। अब आदेश मिलने लग गया तो आदेश पालन की क्षमता सबके अंदर नहीं होती है। भगवान कह रहे हैं इधर चलो, साधक इधर चल रहा है। भक्तों ने भी देखा होगा, कभी कभी अंग फड़कन हो रही है, स्वप्न आया, समझ में आया, पालन कर भी लेते हैं, नहीं भी पालन करते हैं। और जब पालन आप करने लगोगे तो इसी को कहते हैं औटना। अकाम, जो कामना आएगी वो पालन करने से रोकेगी। ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, तो फिर दूध ठंडा हो जाएगा। अकाम रूपी अग्नि, जो भी मन में आए, भगवान का आदेश है वो करो, भगवान जो भीतर से बता रहे हैं वो करो, या गुरु महाराज जो बता रहे हैं वो करो। और जो आदेश मिल रहा है उसके विपरीत आप गए तो कामना आ गई। तो इसलिए कब खोलता है? जब निष्काम रूपी अग्नि, औटे अनल काम बनाई। तो ये खोल गया। अब खोलने के बाद उबल गया दूध, अब इसको ठंडा करना है। तो तोष मरुत तम क्षमा जुड़ावे, संतोष रूपी वायु। तो इधर लाभ संतुष्ट हो धुंधाती तो विमत्सर, बिन संतोषन काम न साई, काम अछत सुख सपने नहीं। संतोष रूपी वायु, सम माने वह परमात्मा, वो आपको तुष्ट करने लगे, तृप्त करने लगे। भगवान जैसे चाहे वैसे रखने लगे, साधक भी रहने लगे। तो इस संतोष रूपी वायु से ये ठंडा होता है। ठंडा हो गया, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। और क्या चाहिए इसको ठंडा करने के लिए? क्षमा। तो साधक भजन करता है तो उसके सामने विघ्न आते ही हैं। क्रोध आ गया, किसी को कुछ बोल दिया, दिन भर का भजन चौपट, क्षमा कर दिया, शांति, अपना शांति बनी रहेगी। तो क्षमा से जुड़ाता है, ठंडा होता है दूध। भगवान का भजन करना आसान है, लेकिन भजन को बचा लेना कठिन है। भजन करना आसान है, लेकिन बचा लेना कठिन है। तो भजन की सुरक्षा, इसको क्या कहा गया? जुड़ाना कहा गया।
तो स्मृत तम क्षमा जुड़ावे और धृत सब जामन दे जमा। जब ठंडा हो गया तो धैर्य से ये जमाया जाता है। दूध क्या होता है, पतला होता है, हिलता डुलता रहता है, और जमने के बाद वो दही हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो ये भगवान के आदेश के अनुसार जो भजन चल रहा है, यही सब दूध है। ईश्वरीय गुण जो हमारे अंदर जागृत हैं, सद्गुण, ये सब दूध का रूप है। भगवान का आदेश, उसका पालन और प्रकट होने वाले सद्गुण, ये सब दूध का रूप है। तो धैर्य रहेगा तो ये ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। ईश्वरीय गुण नाम का जब आपके अंदर धैर्य है तो ये ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। तो धैर्य का मतलब होता है कि महान विघ्न आने पर भी पीछे नहीं हटना, इसको धैर्य कहते हैं। जैसे मीराबाई को विष दिया गया, पीछे नहीं हटी, अपने मार्ग पर लगी रही। क्षत्रिय श्रेणी के साधक का लक्षण है। तो धत्सम जामन देव, धैर्य पूर्वक इसको जमा दिया, और जब जम गया तब इसको मथना है। तो कैसे मथना है? तो मुदिता मथ है, विचार मथानी। प्रसन्नता ही क्या है, उसके द्वारा इसको मथा जाता है। मुदिता मथ है, विचार मथानी। विचार का मतलब बाद विरत बिन ब्रह्म विचारो, जो भीतर से भगवान के आदेश मिल रहे हैं उसको मनन करना, मंथन करना, तब इसको मथा जाता है। जो आदेश मिला, सही गलत क्या भगवान कहे उसको समझे और फिर मनन करो, विचार करो। लेकिन प्रसन्नता रहेगी तब ही होगा मंथन। प्रसन्नता का मतलब नाम में, रूप में, लीला में, मन भजन में लगाए तो वो प्रसन्नता है। तभी जा कर के विचार कर सकता है, भगवान के आदेश समझ में आएंगे। तो ये मथा जाता है, और मत से फिर क्या निकल आता है, मक्खन। तब विमल विराग सुभग सुपनीता, और तब मत काड़ ले नवनीता। नवनीत माने मक्खन। मनन करता जा रहा है साधक भगवान के आदेशों पे, सही क्या है, गलत क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। गुणों को ग्रहण करता जा रहा है, दोषों का त्याग करता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या है, ये मंथन होता चला जा रहा है, मक्खन निकलता चला जा रहा है, सार निकलता चला जा रहा है। और फिर इस मक्खन को गर्म किया जाता है। तो ये गर्म कैसे होता है? योग अग्नि कर प्रगट तप, कर्म सुभाष लाए, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जल जाए। योग की अग्नि, तो धर्म ते विरत योग ते ज्ञान। धर्म का आचरण किया, फिर वैराग्य रूपी मक्खन, वैराग्य हुआ। जब वैराग्य का मतलब होता है, यहाँ मक्खन कहा गया, नवनीत कहा गया। अब वैराग्य होता क्या है? दृष्टान सबक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग का अभाव, अर्थात दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन मन में कोई कल्पना नहीं हो रही है, इसका नाम वैराग्य। दिखाई भी पड़ा, कानों से सुन भी लिए, लेकिन भीतर कुछ कल्पना नहीं हुई कि ये चाहिए, तो ये वैराग्य। तो इसलिए धर्म ते विरत, और जब वैराग्य हो गया, संसार से डिस्कनेक्ट हो गया, अनासक्त हो गया, किसी विषय में नहीं जा रहा है, तो मन कहाँ लगेगा? धर्म ते विरत योग, योग ते ज्ञान, योग में लग जाएगा। योग माने मिलन, परम तत्व परमात्मा से मिलन। तो यहाँ पे किसका मिलन हो रहा है? मन की दृष्टि, सूरत, और ये सूरत सिमट करके सब ओर से कहाँ जुड़ गई? परमात्मा के चरणों में, नाम जप में जुड़ गई, केंद्रित हो गई। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। तो वैराग्य हुआ तो योग अग्नि कर प्रकट, तब योग अग्नि का प्रकट, योग अग्नि को प्रकट करे। तो प्रकट क्या, प्रकट होने का मतलब क्या है? योग का अभ्यास तो शुरू से ही चल रहा है, नाम जपते जपते, और नाम जपते जपते परवाणी की अवस्था आ गई, मन स्थिर हो गया, योग में लग गया, परमात्मा में लग गया, तो अग्नि प्रकट हो गई। योग चिंतन, तेल धारा बद चलने लगा, श्वास चल रही है, ओम ओम, दूसरे विचार शांत हो गए, इसको योग रूपी अग्नि कहते हैं। तो यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, भली प्रकार आरंभ की हुई प्रक्रिया कहाँ पहुँच गई? कामना और संकल्प से ऊपर उठ गई, योग में मन लग गया। तो योग में मन का लगना ही योग रूपी अग्नि है। तो योग अग्नि कर प्रकट तब, और इसमें जलता क्या है? कर्म शुभाशुभ लाए। इसमें क्या जलता है इस अग्नि में? शुभ और अशुभ कर्म। शुभ का मतलब परमात्मा की तरफ नाम जप ध्यान जो कर रहे थे वो,
अशुभ का मतलब सांसारिक विचार जो आते थे, तो अशुभ संकल्प, अशुभ कर्म भी जल गए, और शुभ कर्म की भी आवश्यकता अब नहीं रह गई, क्योंकि योग में मन लग गया। नाम जब तब जो कुछ भी कर रहा था उसकी आवश्यकता नहीं रह गई, तो शुभ और अशुभ कर्म जल गए। तो कर्म शुभाशुभ लाए बुद्धि श्रावे, बुद्धि ठंडा कर लेती है। जब घी प्राप्त हो गया तो वो घी कहाँ प्राप्त होता है? बुद्धि में। इसी बुद्धि को क्या कहते हैं? प्रज्ञा। कौन सा घी? ज्ञान रूपी भी घी, ज्ञान, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। ये किसके अंतराल में आ गया? बुद्धि के अंतराल में। तब बुद्धि श्रावे ज्ञान घृत, ममता मल जल जाए। जला क्या? ममत्व। संसार में सर्वत्र जो ममत्व का प्रवाह था सब जल के भस्म हो गया। शुभ और अशुभ कर्मों से आसक्ति हट गई, ममता हट गई, तो ममता जल गई। तो बुद्धि के अंतराल में ज्ञान प्रकट हो गया। तो बुद्धि श्रावे ज्ञान घृत, ममता मल जल जाए। अभी तो घी प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी दिया जलना बाकी है। तो ज्ञान रूपी घी, ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, ज्ञान हो गया। इसके बाद फिर क्या है अवस्था? तो तीन अवस्था तीन गुण, ते कपास्ते काल, अतुल तुरीय सवार पुने, और बाती करे सुगाड़। और इसके पहले है कि तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए। विशेष रूप से शुद्ध जो प्रत्यक्ष अनुभूति है परमात्मा से की, उस ज्ञान को पा करके विज्ञान रूपनी बुद्धि, विज्ञान रूपनी बुद्धि माने प्रज्ञा। विज्ञान का मतलब होता है परमात्मा जो अनुभव दे रहा है उसको धारण करने वाली, भगवान के आदेश को धारण करने वाली, परमात्मा को धारण करने वाली जो बुद्धि है वो प्रज्ञा है, उसी को विज्ञान रूपनी बुद्धि कहते हैं। तो इसने क्या प्राप्त कर लिया? बुद्धि विशद घृत पाए, शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति। और विज्ञान क्या है? दूसरे के अंदर भी भगवान की जागृति करने की क्षमता, दूसरे के अंदर भी मन में प्रेरणा करने की क्षमता, ये विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों प्राप्त हो गए। तो तब विज्ञान रूपनी बुद्धि विशद घृत पाए, और चित्त दिया भर धरे दृढ़ समता दियट बनाए। ये ज्ञान किस में भर गया? चित्त रूपी दिए में। जब बुद्धि शुद्ध हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो नाम का जप करने वाला चित्त शांत हो गया। उसके अंतराल में क्या भर गया? परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति, ज्ञान भर गया उस दिए में। अभी यहाँ इसके बाद फिर क्या है? इस दिए को रखने का स्थान है, उसको कहते हैं दियट। दियट किसकी है? समता, समत्व की स्थिति आ गई। जो परमात्मा सम है, अनादि तत्व, उसके साथ तद्रूप हो गया, एक हो गया। फिर जो ये अवस्था में पहुंच जाता है योगी, उसकी अवस्था क्या होती है? तो तीन अवस्था तीन गुण, तीन कपास्ते काल। ये कहाँ पहुंच गया? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, चौथी अवस्था में पहुंच गया। साधना चल रही थी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? जो अंग फड़कन से भगवान बताते हैं, साधना चल रही थी। स्वप्न अवस्था जो स्वप्न में बताते हैं, और सुषुप्ति अवस्था जो ध्यान में बताते हैं। ध्यान में चित्त स्थिर हो गया, नाम जपते जपते या चरणों का ध्यान करते करते मन स्थिर हो गया, तो मन सो जाता है, शरीर जगता रहता है। जैसे आप सोते में सपना देखते हैं, वैसे शरीर जग रहा है और मन सो गया, वहाँ पे दृश्य आता है, भगवान बताते हैं। ध्यान अवस्था तदगते न मन से पश्चिंत योग, मन से देखते हैं, भगवान के को देखते हैं, भगवान के आदेश को देखते हैं योगी लोग। तो ये सुषुप्ति अवस्था है। साधना करते करते तीनों अवस्थाओं को पार कर गया। जब तीनों अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो तीनों गुण भी पार हो जाते हैं। सत्व रज तम तीनों गुणों से भी ऊपर उठ गया। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण भी शांत हो गए। तो तीनों गुण जब शांत हो गए तो उनमें से क्या निकली? रुई। वो कपास थे तीनों। कपास से क्या होता है? वस्त्र बनता है, ताना बाना बना जाता है, कोई न कोई विचार चलता है, विचार ही वस्त्र है। लेकिन तीनों गुण शांत हो गए तब वो हो गई रुई। तो रुई क्या है? तुरीय अवस्था है। इस तुरीय अवस्था को कहा गया रुई। अब इस रुई से क्या बनाया जाता है? बाती। जिस बाती से ये दिया जलता है। तो तुल तुरीय समार पुण्य बाती करे सुगाड़, मजबूत बाती।
तो सत रज तीनों तम तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठ गया, तो किस अवस्था में पहुंच गया? चौथी अवस्था में, तुरीय अवस्था। इसी को समसुरा कहते हैं। इस स्तर के अनुभव क्या होते हैं? समसुरा संबंधित अनुभव। चलते फिरते उठते बैठते आकाशवाणी इस अवस्था में मिलती रहती है। तो ये तुरीय अवस्था है। अब ये तुरीय अवस्था प्राप्त हो गई, अर्थात भगवान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब इसको कहते हैं कि एविध लय से दीप तेज रास विज्ञान में, और जाते हैं जासु समीप जरे मदाधिक शलभ सा। इस तरह से दीप जलता है, ज्ञान का दिया। अर्थात इस तरह से, इस विधि से व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान को प्राप्त करता है, परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है। और ये इस तरह का ज्ञान प्राप्त हो गया तो जरे मदाधिक शलभ सब, सारे विकार जल जाते हैं। जाते हैं जात समीप, जो सिद्ध हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वहाँ काम क्रोध राग द्वेष वहाँ जाते ही नहीं, उसमें घुसते ही नहीं, बाहर से ही हट जाते हैं, क्योंकि वो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है। तो इस स्तर के योगी का ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसका अनुभव क्या होता है? तो कहते हैं सोमस्वीति वृत्ति अखंडा, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, वह ब्रह्म वह परमात्मा मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। इस तरह का अनुभव, ये अहंकार नहीं होता है, इस तरह की वो अनुभूति करता है। जब ज्ञान हो जाता है अपने अंदर, प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, तो कण कण में व्याप्त परमात्मा को सर्वत्र देखता है और फिर अपने ही स्वरूप को सर्वत्र देखता है। गीता में कहा गया है, सर्वभूत स्थित आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझ परमात्मा को देखता है और मुझ परमात्मा के अंदर सभी जगत को देखता है, सभी भूतों को देखता है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मुझसे अदृश्य नहीं है, वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ। इसलिए वो कहता है वो ब्रह्म मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। ये है ज्ञान का दीपक। इसी को बुद्ध ने कहा कि अपु दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। तो सात्विक श्रद्धा उत्पन्न हो, नाम का जप करो, ध्यान करो, फिर समाधिस्थ हो गया चित्त, तीनों गुणों से अतीत हो गया, तीनों अवस्थाओं को पार कर गया, तो तुरीय अवस्था आ गई, तब जाकर के दिया जलता है। और दिया जला किसका? ज्योति क्या है? अहम ब्रह्मस्मि, वो ब्रह्म में ही, मेरा ही स्वरूप है। अर्थात भगवान की प्राप्ति हो गई। कहाँ प्राप्ति हुई? अपने ही अंदर देखा। तो शांत शुद्ध मन सहज प्रकाशा, योगिन परम तत्वमय भाषा। योगियों ने कहाँ देखा? शांत शुद्ध मन के अंतराल में। और जो योगी नहीं थे वो क्या देख रहे थे? तो देखें रूप भयानक भारी, राक्षस देख रहे थे कि भयंकर सूरवीर खड़े हैं। जो जनक की सभा जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, तो जो औरतें थी उन्होंने देख रही थी कि सजन सगे प्रिय लागे, जैसे जनक के सगे खड़े हैं, उनके दामाद खड़े हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि से भगवान को सब देख रहे थे, लेकिन उस सभा में योगी भी थे। उन्होंने क्या देखा? योगी ने परम तत्व में भाषा, बाहर कुछ नहीं देखा, शांत शुद्ध मन सहज प्रकाश, अपने भीतर देखा सब कुछ। तो अपने भीतर परमात्मा को देख लेना, ये क्या है? ये ज्ञान का दीपक है। जब ऐसा ज्ञान प्रज्वलित हो गया तो 24 घंटे दीपावली है, ये ज्ञान का दीपक है। तो इसके सामने सारे विकार समाप्त हो गए, तब जाकर के ये दिया जलता है।